हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने बिजनेस ओवरव्यू, रियल एस्टेट लीड्स एंड डील्स पर डिस्कस की थी। हमने देखा था कि आप कैसे अपनी लीड्स को एफिशिएंट वे में मैनेज कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे अपनी प्रॉपर्टीज़ को एंटॉक सीआरएम में अपलोड करके सेफली मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी ऐड करके रखी है। इस प्रॉपर्टी को आप एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करके डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हो ऑन व्हाट्सएप। जैसे कि ऐसी डिटेल्स आ जाएगी, अगर शेयर करोगे तो जो जो डिटेल्स आपने ऐड की होगी वो। एंड अगर आपको कोई भी न्यू प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो आप यहाँ से ओनर से है, ब्रोकर से है, नाम, नंबर, क्या कौन सी टाइप है, क्या डिटेल्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सब कुछ फिल करके रखा है। इन्फो सिटी नॉर्थ है, 85 लाख है। ये देखो, दूसरी अगर आपको यूट्यूब वीडियो लिंक वगैरह कुछ भी रखनी है तो आप रख सकते हो। अगर आपको फोटोज़ अपलोड करने हैं तो यहाँ पे आप फोटोज़ अपलोड कर सकते हो। ब्रोशर वगैरह अपलोड करना है तो ब्रोशर वगैरह आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। एंड जैसे ही आप ऐड प्रॉपर्टी करोगे, आपकी ना एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। जैसे कि 3 BHK प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। देखो यहाँ पे, देखो हमने डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल के रखा है। यहाँ पे हमें फ़िल्टर दे रखे हैं, रेसिडेंशियल टाइप ही हमने ऐड की है। यहाँ पे देखो सेमी फर्निश्ड, फर्निश्ड, जो कुछ भी होगा वो सारे फ़िल्टर्स आप, प्रॉपर्टी किसने ओनर से है, ब्रोकर से है, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी एक्सपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो और बल्क में अपलोड भी कर सकते हो प्रॉपर्टीज़ को। और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो 3 BHK प्रॉपर्टी चाहिए, 2 BHK प्रॉपर्टी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए। एंड प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको यहाँ पे मैचिंग लीड्स दिख जाएगी। जैसे कि ये प्रॉपर्टी है अपने पास, सेल के लिए है। एंड 2 BHK प्रॉपर्टी है सेमी फर्निश्ड। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के मैचिंग में जो लीड्स होगी, ये 40% मैच हो रही है। कौन कौन सी चीज़ें मैच हो रही है वो भी दिख रही है। फिर ये देखो 20% लीड मैच हो रही है। तो ये सारी लीड्स की इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर्टी के साथ ही मैचिंग लीड्स में दिखने को मिल जाती है। जैसे ही हमें मैचिंग लीड्स मिलती थी, जैसे ही कि हम लोग योगेश पे क्लिक करते हैं, ये योगेश की लीड्स है, मैचिंग प्रॉपर्टी मिल रही है, यहाँ पे नहीं मिल रही है। लेट्स से लेट मी सी फॉर उमेश। नो, वी don't have any property for Umesh as well. Let me see for Keval if we have any. सी, यहाँ पे 40% मैच हो रही है। जैसे ही लीड के साथ प्रॉपर्टी मैच होती है, सेम वे प्रॉपर्टी के साथ आपको लीड भी मैचिंग दिख जाएगी। तो ये था प्रॉपर्टी। और जितनी भी आप प्रॉपर्टी ऐड करते हो उसकी एक अच्छी सी वेबसाइट बन जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये देखो, एयरवे वन करके मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, यहाँ पे फोटोज वगैरह अपलोड करके रखे हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सारी चीज़ें ऐड करके रखी है। तो ऐसी वेबसाइट बन जाती है आपकी, जो वेबसाइट आप कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हो। अभी हम चले जाते हैं प्रोजेक्ट्स पे। तो प्रोजेक्ट्स और प्रॉपर्टी कैसे अलग है? प्रॉपर्टीज में अगर आपके पास एक इंडिविजुअल यूनिट भी है कोई प्रॉपर्टी का, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। प्रोजेक्ट्स में अगर आप मैंडेट का काम कर रहे हो, सेल एंड सोल्ड का काम कर रहे हो, तो वो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे आती है। और अगर आपको कुछ चीज़ें प्रॉपर्टी में नहीं शेयर करनी है कस्टमर को, तो आप उसको ऐसे लॉक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे विंग एंड यूनिट डिटेल्स लॉक करके रखा है। लेट्स से ये भी मुझे लॉक करना है एरिया, तो ये भी लॉक हो जाएगा। जो लॉक चीज़ें होगी वो कस्टमर को नहीं दिखेगी, कस्टमर के पास नहीं जाएगी। तो ये हमने पूरा ओवरव्यू ले लिया प्रॉपर्टी का। अब हम चले जाते हैं प्रोजेक्ट्स पे। तो द सेम वे, जैसे आप प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो वैसे ही आप प्रोजेक्ट भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमने पूरी डिटेल्स दे रखी है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, मिक्स यूज है, टाइटल वगैरह डाल सकते हो। प्रोजेक्ट्स की मीडिया फाइल्स, ब्रोशर, एमिनिटीज क्या है, सिलेक्ट कर सकते हो। एंड आगे जाके आप यूनिट की डिटेल्स है वो भी फिल कर सकते हो। यहाँ पे देखो 2 BHK है, क्या है, यूनिट्स के फोटो वगैरह आप अपलोड कर सकते हो। तो काफ़ी आसान है। और जैसे ही आप प्रॉपर्टी ऐड करोगे, मतलब प्रोजेक्ट ऐड करोगे, उसकी एक ऐसी लेविश लग्जरियस वेबसाइट आपकी रेडी होगी। देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने वीडियोस वगैरह डाल के रखा है। यहाँ पे आपके व्हाट्सएप नंबर आ जाएंगे, ब्रोशर आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रोजेक्ट की डिटेल्स, यूनिट के फोटोज़ वगैरह मिल जाएंगे, एमिनिटीज़ क्या है वो मिल जाएगी, नियर बाय लोकेशंस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये थी बात प्रॉपर्टी एंड प्रोजेक्ट्स की। तो अभी हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग देख लेते हैं ये व्हाट्सएप वाली चीज़।
जैसे कि हमने यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का टूल दे रखा है, सीआरएम के साथ ही इंटीग्रेटेड आता है, जिससे आप अपने कस्टमर्स को बल्क में मैसेज कर सकते हैं, चाहे आपके 1000 कस्टमर हो या 10,000 कस्टमर हो, आप यहाँ से ब्रॉडकास्ट कर सकते हो अपने कस्टमर्स को। जैसे कि मैं आपको एक प्रोसेस दिखाता हूँ, यहाँ पे हम लोग ने न्यू ब्रॉडकास्ट सिलेक्ट किया, टेम्पलेट वगैरह सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि ये टेम्पलेट आप बना सकते हो अपनी तरीके से, ये टेम्पलेट इमेज के साथ सारे डिटेल्स, और यहाँ पे आप सीवीएस फाइल या एक्सेल फाइल अपने कस्टमर की अपलोड करोगे तो हो जाएगा। शेड्यूल भी कर सकते हो आप और सेंड नाउ भी कर सकते हो। जैसे ही सेंड करोगे आपके जितने भी कस्टमर होंगे उनको सारे को डिटेल्स चली जाएगी। जैसे कि आपका कोई नया प्रोजेक्ट है उसकी डिटेल्स मार्केटिंग वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो, और यहाँ पे आपका उसका पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, कितने में सेंड सेंड हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने दे रखा है आपको व्हाट्सएप ऑटोमेशन के लिए चैटबॉट दे रखा है। तो यहाँ से आप अपने खुद के व्हाट्सएप ऑटोमेशन के लिए चैटबॉट्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये प्रॉपर्टी क्वालिफाई चैटबॉट बना के रखा है। जैसे कि ये आर यू लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी, अगर कोई अपने व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा तो उसको ये दिखेगा, तो कि यस आई एम लुकिंग फॉर। तो अगर उसको हम पूछेंगे कि 2 बीएचके चाहिए या 3 बीएचके, तो वो बोलेगा 3 बीएचके, तो ये बोलेगा कि हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, 3 बीएचके तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। तो ऐसे आप व्हाट्सएप ऑटोमेशन के लिए यहाँ से आप चैटबॉट्स भी क्रिएट कर सकते हो। और जितने भी आपके कस्टमर मैसेज करेंगे वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एंड देखो ये जो कस्टमर का मैसेज आ रखा है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। एंड सेम वे आपको मोबाइल ऐप में भी अपना मोबाइल ऐप है एंटोक सीआरएम करके, उसमें आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम चले जाते हैं कॉन्टैक्ट बुक पे। तो ये था व्हाट्सएप का ओवरव्यू। अभी हम लोग कॉन्टैक्ट बुक पे चले जाते हैं। कॉन्टैक्ट बुक पे आप यहाँ पे बल्क अपलोड कर सकते हैं, आपके पास जितने भी कॉन्टैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल से करके आप अपलोड कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप यहाँ से मैन्युअल भी कॉन्टैक्ट अपलोड कर सकते हो। कॉन्टैक्ट बुक का मेन फंक्शन ये है कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स को क्लाउड पे सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप बायर्स के कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ब्रोकर्स के कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो, ओनर्स के कॉन्टैक्ट यहाँ पे सेव कर सकते हो, और यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हो। लेट्स से आई जस्ट वांटेड टू सी ओनर्स, तो यहाँ पे आपको ओनर्स के कॉन्टैक्ट अगर हो गए तो मिल जाएँगे। देन हम चले जाते हैं कॉल्स पे। तो देखो ये पूरा यहाँ पे कॉल डिटेल्स आपको मिल जाता है कि किस स्टाफ ने आज के दिन पे कितने कॉल्स किए। लेट्स से इफ आई सी फॉर द लास्ट 7 डेज में 49 कॉल्स हुए हैं, कि कितनी सेकंड बात हुई है, कितनी मिनट बात हुई है अपने स्टाफ की, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाती है। आप फ़िल्टर कर सकते हो। कॉल रिपोर्ट्स आपको आरओआई पता चलता है कि आपके जो अ, टेलीकॉलर से वो कितने कॉल्स कर रहे हैं, कितने एक्टिवली कॉल्स कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम चले जाते हैं विजिट रिपोर्ट्स पर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो विजिट रिपोर्ट्स में आपको पूरी अपनी इस मंथ की या फिर लास्ट 7 डेज की जितनी भी टाइमलाइन की जितनी भी विजिट हुई है, अपने अपने कस्टमर्स को या लीड्स को कितनी विजिट कराई है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाती है। आपका स्टाफ जैसे ही विजिट डन करेगा लीड्स में जाके, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे भी लीड ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हो कोई भी, ठीक है। ये लीड अगर है, देखो ये लीड है नहीं, तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि भाई विजिट डन हो गई है, ये हमने ऑफिस दिखाया है। नेक्स्ट क्या है, तो अंडर नेगोशिएशन है ये एड साइट विजिट, यहाँ पे कुछ चीज़ें, हाँ उमेश ने करवाई है, ये ऐसे ही हम लोग इसको साइट विजिट ऐड कर सकते हैं अगर कुछ भी विजिट हो रखी है तो। और अगर आप लीड्स में रिमार्क में जाके अपलोड करते हो तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखने को मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास है इंटीग्रेशंस। तो आप हमारी टीम आपको सारे इंटीग्रेशंस प्रोवाइड करती है, हाउसिंग 99, मैजिक ब्रिक्स, ओएलएक्स, सारे के सारे इंटीग्रेशंस आपको यहाँ पे एक जगह पे ही मिल जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्टाफ वाला सेक्शन। तो देखो स्टाफ में आप यहाँ से ऐड स्टाफ करके नए स्टाफ को ऐड कर सकते हो, उसका नाम और आप जो ईमेल सेट करते हो, रोल एक्टिव है इनएक्टिव है, पासवर्ड आप जो उसको प्रोवाइड करोगे और उसको क्या क्या एक्सेस देनी है। लेट्स से लीड में हमें उसको रेसिडेंशियल ही देनी है तो उसको वही दिखेगी। डील्स में प्रॉपर्टी में भी रेसिडेंशियल देनी है, प्रोजेक्ट, व्हाट्सएप, कॉल रिपोर्ट्स, जो जो हमें उसको एक्सेस देनी है वो एक्सेस हम उसको दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक देखो कस्टम लीड एक्सेस के चीज़ है।
तो ये ऐसी है कि लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कोई नया स्टाफ युवराज को ऐड करता हूँ और युवराज और देवांग ये जो हमारा दूसरा स्टाफ है वो साथ में काम करते हैं, तो उन दोनों को लीड्स की कस्टम एक्सेस मिलेगी। युवराज देवांग की लीड्स को भी देख पाएगा। तो इसकी वजह से अगर योगीराज भी इसके साथ काम कर रहा है तो आप उसको भी कस्टम लीड एक्सेस दे सकते हो यहाँ से। ठीक है। और आप यहाँ से ऐड स्टाफ करोगे तो वो इजीली ऐड हो जाएगा आपका नया स्टाफ, और वो बाद में लॉगिन पेज पे जाके स्टाफ लॉगिन से ईमेल एंड पासवर्ड से लॉगिन कर पाएगा। तो ये था यहाँ पे आपका स्टाफ वाला सेक्शन। अभी हम चले जाते हैं ब्रोशर पे। तो देखो ब्रोशर पे क्या है कि आप जितने भी ब्रोशर्स आपके प्रोजेक्ट्स के प्रॉपर्टी के हैं वो आप एक जगह पे यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ब्रोशर्स अपलोड करना इज़ वेरी इजी। यहाँ पे आप ऐड ब्रोशर पे जाओ, कोई भी अपनी पीडीएफ फाइल्स वगैरह है सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ये ब्रोशर मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे नाम दे दो, ब्रोशर के साथ क्या मैसेज करना है, ब्रोशर का नाम अगर लॉक करना है तो लॉक कर सकते हो आप। उसके नीचे कॉल टू एक्शन बटन क्या देना है वो आप दे सकते हो। यहाँ पे कोई इमेज वगैरह ऐड करनी है तो ऐड कर दो, जो आपके प्रीव्यू में दिखेगी, थंबनेल में दिखेगी, और उसके बाद आप ऐड ब्रोशर करोगे तो ब्रोशर यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरा ये है कि ब्रोशर का पूरा एनालिटिक्स भी आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपने कितने लोगों को, लेट्स से हमने 18 लोगों को शेयर किया था, बट उसमें से 2 ही लोगों ने देखा और टोटल 1 मिनट जितना व्यू आया। तो आप अपने कस्टमर्स को, जितने भी कस्टमर्स को ब्रोशर शेयर करोगे वो यहाँ पे दिखेगा, और उसने कितनी मिनट और कितनी सेकंड देखा, कितनी बार देखा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि रैंडम कॉम ने 2 मिनट नेहा को भेजा था, जयदीप को भेजा था, इन किसी ने देखा नहीं है। ठीक है, 0 व्यू है। अगर हम कोई दूसरा ब्रोशर देखते हैं, यहाँ पे देखो, ये हमने अक्स भाई को भेजा था, उसने 4 बार ओपन किया और 32 सेकंड जितना देखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ब्रोशर्स का पूरा एनालिटिक्स मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ है, आपके सारे ब्रोशर्स एक जगह पे ही यहाँ पे सिलेक्ट होके रह जाएंगे, डेटाबेस में आपके स्टोर रहेंगे क्लाउड पे। दूसरा यहाँ पे हमने दे रखा है सेटिंग्स का टैब। सेटिंग्स के टैब में ऐसा है कि आप यहाँ पे अपनी लीड्स का स्टेटस जनरली हम लोग ये देते हैं फ्रेश, फिर फिर हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं सेटिंग्स वाले सेक्शन में। तो सेटिंग्स में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लीड स्टेटस, रिमार्क, ऑटो असाइन एंड रिमार्क मैसेज एंड पब्लिक फॉर्म्स की चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती है। अभी लीड स्टेटस ये है कि आपकी जो भी लीड्स है उसका क्या स्टेटस है, वो अपने हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो। जनरली हमारी जो टीम्स है वो वैसे वर्क करती है, फ्रेश लीड, उसके बाद कॉन्टेक्टेड, उसके बाद क्वालिफाइड, फिर साइट विजिट एंड देन अंडर नेगोशिएशन। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जैसे कि आपके पास कोई फ्रेश लीड आई, उसको कॉल कर लिया तो कॉन्टेक्टेड में है। कॉल के बाद अगर वो क्वालिफाई लीड है तो आप उसको क्वालिफाई में ऐड कर सकते हो, और उसके बाद अगर उसको साइट विजिट करना है तो साइट विजिट में ऐड कर सकते हो, और साइट विजिट होने के बाद अगर वो अंडर नेगोशिएशन है तो अंडर नेगोशिएशन में आप डाल सकते हो। उसके बाद सेल्स और रिजेक्टेड आती है। तो ये जो चीज़ें थी ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आपके हिसाब से भी आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी नया स्टेट क्रिएट करना है कि भाई नॉट बाइंग नाउ, तो आप उसको यहाँ पे ऐसे लीड स्टेटस ऐड कर सकते हो। तो वो देखो यहाँ पे नोट बाइंग नाउ वाला स्टेटस है वो ऐड हो गया। सेम विथ रिमार्क। रिमार्क जनरली कोई चेंज करने की ज़रूरत रहती नहीं है, बट फिर भी अगर आपको कोई एड ऑन रिमार्क्स रखने हैं तो आप रख सकते हो। जनरली हम लोग देते हैं फॉलो अप, साइट विजिट डन, रिजेक्टेड, सेल्स एंड शेयर ब्रोसर। ये जो डिफ़ॉल्ट हम लोग देते हैं उसके पर आपको अगर कुछ क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद अपने पास है यहाँ पे ऑटो असाइन। अभी ऑटो असाइन एक ऐसी चीज़ है, अगर आपकी मेटा से कोई लीड्स आ रही है उसके फॉर्म को आपको ऑटोमेट करना है। लेट्स से कि हाई एंड एक एंटोक हाई एंड करके एक कैंपेन चल रहा है, उसकी लीड देवांग को ही जानी चाहिए, तो वो सीधे की सीधी देवांग को यहाँ पे असाइन हो जाएगी। सेम यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं कि ये जो एयरवे और एयरवे 2 है उसकी जो लीड्स है वो युवराज और केवल को जानी चाहिए तो उसको ही जाएगी। ठीक है। सेम हाउसिंग में हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपको एक ऑटोमेटिक असाइनमेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है, कैसे आप ऑटोमेटिक असाइन कर सकते हो लीड्स को, तो आपको मैन्युअली लीड्स को असाइन करना नहीं रहता। उसके बाद रिमार्क मैसेज है। रिमार्क मैसेज मतलब अगर साइट विजिट के वक्त अगर आपको कोई मैसेज सेंड करना है, फॉलोअप का कोई मैसेज सेंड करना है, तो वो आप यहाँ पे एड रिमार्क कर सकते हो। देन पब्लिक फॉर्म्स है। अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए कोई भी फॉर्म वगैरह क्रिएट करना है तो आप यहाँ से
फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, उसमें जो-जो चीज़ें रखनी है वो यहाँ से आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, रख सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगी अपनी प्रोफ़ाइल, प्रोफ़ाइल पे आपको नाम, नंबर मिल जाएगा और आपको बिलिंग आपका जो रहेगा वो दिख जाएगा। इनवॉइसेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी और सब्सक्रिप्शन आप यहाँ से मैनेज कर पाओगे। तो ये था अपना पूरा ओवरऑल एंटोक का वेब का डेमो। सेम वे अपने पास ऐप भी है, ऐप का भी डेमो आपको अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हो। चलो, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई भी क्वेरी कुछ भी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी आप जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी आप डेमो वगैरह बुक कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे हमने पूरा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस दे रखा है कि दूसरे सीआरएम से एंटोक एआई हो कैसे डिफरेंट है और आपको क्या बिल्ड इन फीचर्स मिलते हैं जो दूसरे सीआरएम्स आपको नहीं देते, और क्या प्राइसिंग में, क्या प्राइस पॉइंट पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर